फिल्मों में पाकिस्तान कैसे दिखाया जाता है, वो भी ऐसा पाकिस्तान दिखाया जाता है कि पाकिस्तान वाले खुद सोचने लग जाते हैं कि अरे हिंदुस्तान वाले कब शूट करके ले गए। कैसे पाकिस्तान के सीन्स की शूटिंग इंडियन फिल्मों में दिखाई जाती है, बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। इतने चीथड़े करेगा तेरा पूरा पाकिस्तान नहीं गिन पाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपसे माफ़ी चाहता हूं, कुछ आवाज़ बैठी हुई है, लेकिन फिर भी वीडियो तो बनाना है क्योंकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। अगर चैनल से पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बॉलीवुड में स्ट्रगल नहीं करना चाहते तो आपको जॉइन फिल्म्स चैनल ज़रूर देखना चाहिए। 4000 से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल है। पाकिस्तान के सीन्स की जब शूटिंग इंडियन फिल्म्स में दिखाई जाती है तो इंडियन ऑडियंस का जोश बढ़ता ही जाता है। गदर 2 में सबने देख ही लिया कि जैसे ही सनी पाजी पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान एंटर होते हैं, तो सबका देशभक्ति का जज्बा ऊपर आ जाता है। लेकिन वो पाकिस्तान जाते नहीं हैं। फिल्म में लगता है कि वो गए हैं, लेकिन जाते नहीं। बजरंगी भाईजान में लगता है कि सलमान खान पाकिस्तान में गए हैं, लेकिन वो गए नहीं हैं। टाइगर की अभी जो नई सीरीज आई है उसमें भी लगता है कि पाकिस्तान गया कैरेक्टर, लेकिन वो नहीं जाता है। राजी में लगता है कि आलिया भट्ट गई हैं, लेकिन वो नहीं जाती है, इंडिया में ही शूट होता है। वीर ज़ारा इतनी बड़ी हिट फिल्म जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियानी रिश्तों को लेकर ही बनी थी, क्योंकि एक कैरेक्टर वहाँ का था, एक कैरेक्टर यहाँ का, उसमें भी पाकिस्तान के सारे सीन इंडिया में ही शूट हुए। मैं एक पाकिस्तानी वकील हूँ और मैं जिस शख्स के लिए लड़ रही हूँ वो एक हिंदुस्तानी है। किस कमाल की कलाकारी से शूट किया जाता है कि आपको लगता है कि बस आप पाकिस्तान पहुंच गए। वैसे देखा जाए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो घर हैं, जो बनावटें हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि पहले वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। लेकिन फिर भी वहाँ पर शूट करना बहुत मुश्किल है। अगर किसी और देश में शूट करना हो तो जो प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, एक्टर होते हैं, वो एकदम तैयार हो जाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में शूटिंग की बारी आती है तो कभी भी कोई नहीं जाना चाहता। वही शाम है वही सवेरा, ऐसा ही देश है मेरा जैसा देश है तेरा। और इसके दोस्तों बहुत सारे रीज़न हैं। पहला तो है पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, फिर दूसरा है वहाँ पर लोकल सपोर्ट उतना नहीं मिल पाता, फिर जो कास्ट एंड क्रू है वो उतनी अच्छी नहीं मिल पाती, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में आपको मालूम है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से बहुत पीछे है, तो वो सपोर्ट नहीं मिल पाता। ये सारा सपोर्ट सिस्टम इंडिया में ही अवेलेबल होता है, इसलिए यहाँ पर शूट किया जाता है। कंट्रोल ज़्यादा अच्छा रहता है, फिर किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना पड़ता है। तो ये फिल्मों में सीन कब कहाँ लिए गए, किस तरह के चैलेंजेस आए, वो सब बताता हूँ आपको डिटेल में। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि फिल्म इंडस्ट्री को, फिल्म मेकिंग को, एक्टिंग को आप और गहराई से समझ सकें। हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, ना वीज़ा, लेकिन वादा करते हैं कि अब तो हम मुन्नी को खुद उसके घर छोड़कर ही आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म वीर ज़ारा की। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव जॉब है, तो आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो इस फिल्म में भी पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्से फिल्म सिटी में फिल्माए गए, पंजाब में फिल्माए गए, लेकिन एक दिन का सिंगल शूट रखा गया, वो खास तौर से था कोर्ट रूम और जेल। वो जितने भी सीन है वो पाकिस्तान में ही शूट किए गए, और सबसे बड़ा चैलेंजिंग वर्क ये था कि वो एक दिन में शूट हुआ है, क्योंकि मैंने बताया ना कि वहाँ फेवरेबल कंडीशंस नहीं है शूटिंग के लिए। तो जब भी आप क्रिएटिव बिजनेस में जाते हैं तो आपको जो ऑडियंस को दिखाना है वो ऑथेंटिक लगना चाहिए। क्रिएट कैसे करते हैं, यही आपकी क्रिएटिविटी होती है। एक और ऐसा सीक्रेट है जो आपको नहीं मालूम कि जो उसमें प्रीति जिंटा का वो दिखाया गया है, बड़ा बंगलो दिखाया गया है, मैंशन दिखाया गया है, वो एक्चुअली नवाब पटौदी जी का है, यानी कि सैफ अली खान की प्रॉपर्टी है। वो उसको दिखाया गया है कि वो उनका महल है, उनका घर है। तो इस तरह से किया जाता है क्योंकि वो मैच होना चाहिए, कल्चरल मैच होना चाहिए। और वैसे कहते हैं ना कि लव का कोई रिलीजन नहीं होता, तो लव का जैसे कोई रिलीजन नहीं होता, फिल्म मेकिंग का भी कोई रिलीजन नहीं होता। बस उसका मकसद होता है एक कहानी आप तक पहुंचाना। हम यही कहेंगे, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। टाइगर 3 में भी हमें इसी तरह का देखने को मिलता है सीन, जहां पर जामा मस्जिद में शूट किया गया है सलमान खान को, वो एक्चुअली दिखाया गया है कि इस्लामाबाद का कोई मार्केट है, तो बहुत ही अच्छे से मैच हो रहा है। दूसरा, नोएडा के एक कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को दिखाया गया है, वहाँ का पार्लियामेंट, मतलब बिल्डिंग उस तरह की दिख रही है कि वो वहाँ का पार्लियामेंट लग रहा है। तो इस तरह से ट्रीट किया जाता है, क्रिएट किया जाता है कि आप तक कहानी पहुँच जाए। कहानी पहुँचानी है तो लोकेशन पहुँचानी ज़रूरी है, लेकिन लोकेशन को लेकर जो चैलेंजेस हैं उसे फिल्म मेकर्स बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं।
वेलकम टू पाकिस्तान टाइगर। राजी फिल्म की शूटिंग भी कुछ इसी तरह से हुई। हालांकि जो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में शूटिंग करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, इस फिल्म में पाकिस्तान दिखाया जाना था जो कि इंडिया में ही दिखाया गया, लेकिन यहाँ पर भी बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि पहले कश्मीर में शूट हो रहा था जो कि किसी वजह से टल गया, पॉलिटिकल रीज़न की वजह से। उसके बाद प्लान किया गया पंजाब में, लेकिन पंजाब में भी प्रॉब्लम आ गई कि उस टाइम पे डेरा सच्चा सौदा का कुछ केस हो गया था, तो जो सोशल राइट्स चल रहे थे वो बहुत ज़्यादा थे। मुंबई में शिफ्ट किया गया शूटिंग को, और मुंबई में शूट करने के बाद दोबारा पंजाब गए और उसके बाद कश्मीर में जाके शूटिंग पूरी की। लेकिन आपको फिल्म देखते टाइम एक बार भी ये नहीं लगेगा कि इतनी प्रॉब्लम के बाद, इतने चैलेंजेस के बाद उस शूटिंग को पूरा किया गया, और आपको बैकड्रॉप में सारी लोकेशन हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पाकिस्तान की ही नज़र आती है। सॉरी सहमत, घर वाले भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान तुम्हारा वतन है। मैं तो अब वही की हूँ जहाँ मेरे घर वाले हैं। बजरंगी भाईजान में भी आपको कई सीन देखने को मिले होंगे जो कि पाकिस्तान में फिल्माए गए हैं, ऐसा लगता है, लेकिन फिल्माए गए हैं यहीं पर। दिल्ली में बहुत सारी शूटिंग हुई है, उसके बाद सोनमर्ग में हुई है, वहाँ पे शूटिंग हुई है, राजस्थान में बहुत सारी शूटिंग हुई है। तो शूटिंग जब की जाती है तो पूरा बैकड्रॉप वो रेफरेंसेस के लिए गूगल से या बाकी लोग जाकर वहाँ पे रह करके आते हैं पाकिस्तान में, देखते हैं कि वहाँ पे बैकड्रॉप कैसा लग रहा है, किस तरह का आसमान है, किस तरह की ज़मीन है, उसको देख के ही यहाँ पे रिप्लिकेट किया जाता है, उस तरह की लोकेशन को ही लाया जाता है। तो ये पूरी तरह से एक टीम वर्क होता है। इस फिल्म की एक और ख़ास बात है जो लोकेशन की तो नहीं है, लेकिन जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर है चांद नवाब, वो रियल एक रिपोर्टर हैं। चांद नवाब उनसे इंस्पायर्ड है जो कि यूट्यूब पे बहुत फेमस हुए थे उनके खास तरह के इंट्रोडक्शन के लिए और फ्रस्ट्रेशन के लिए जो रेलवे स्टेशन पे हुआ था। तो इस फिल्म में भी इसी तरह से शूटिंग की गई। में ईद मनाने के लिए आ रहे हैं कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब। जब ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। तो जब आपको ऐसा कैरेक्टर निभाना होगा जो पाकिस्तान जाता है तो तैयार रहिए, आपको इंडिया में ही ऐसा एक्ट करना होगा कि आप पाकिस्तान में पहुंच गए। अगर आप राइटिंग करते हैं, फिल्म मेकिंग करते हैं, तो भी इसी तरह से करना होगा। आपको ये अलग सा टॉपिक, क्योंकि इस तरह का कंटेंट कहीं पर भी अवेलेबल नहीं मिलेगा आपको ये कैसा लगा वीडियो, कुछ नया हटके था, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अपनी आवाज़ ख़राब होने के बाद भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ वो इसलिए कि मैं आपको दिखाना और बताना चाहता हूँ कि कमिटमेंट लेवल फिल्म इंडस्ट्री में रखना पड़ता है। अगर हमने कमिटमेंट रखा है कि हमें आपके लिए वीडियो लाना है तो लाना है। इसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको भी एक्शन लेना होगा। अगर एक्टिंग सीखनी है तो सीखनी है, फिल्म मेकिंग सीखनी है तो सीखनी है, और उसके बाद अगर काम करने आना है, फिर आपकी भले तबीयत खराब हो या थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, उन प्रॉब्लम को पार पाके आपको काम ज़रूर करना है। ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।